यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जय सिया राम। सुप्रभातम। आप सभी लोगों का आज का दिन मंगलमय हो। काष्ठ पाषाण धातु नाम कृत्वा भावे निसेवनम श्रद्धया च तया सिद्धिस तस्य विष्णु प्रसादतः। अर्थात लकड़ी से विनिर्मित मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, पत्थर से विनिर्मित मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, उसी प्रकार से तांबे, पीतल, लोहे आदि की धातुओं से विनिर्मित मूर्ति की पूजा करनी चाहिए पूरी श्रद्धा और विश्वास और भावना के साथ। इससे क्या होगा? भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उस भक्त को उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु आज के जो प्रचलन की व्यवस्था है, आज के समय की जो विडंबना है, जमाना ही ऐसा आ गया है कि बहुत सारे लोग आजकल मूर्तियों पर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि भाई मूर्ति पूजा करने से कोई लाभ नहीं, सब ढोंग है, पाखंड है। अरे भाई साहब, मतलब हमारे हिंदुस्तान में इतनी सारी मंदिरें हैं और उन मंदिरों में इतने सारे भगवान प्रतिष्ठापित हैं और उन भगवानों की पूजा करने के लिए बहुत सारे सेवक वहाँ पर निर्धारित किए गए। वो लोग नियमित रूप से पूरी पवित्रता शुद्धता के साथ पूजन करते हैं। मतलब वो लोग बेवकूफ़ हैं। दशकों से पूजा होते हुए चली आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत दिन तक ये सब कार्य नहीं चल पाता। आप मंदिर में स्वयं जाकर के अनुभूति कीजिए। यदि आपके भीतर धर्म है, भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो इतना मन शांत हो जाता है। जब उस आध्यात्मिक ऊर्जा के आप केंद्र में आते हैं, टच में आते हैं, तो ऐसी परमानंद की अनुभूति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब पूजन पाठ करेंगे नहीं, भगवान से के प्रति विश्वास है ही नहीं, तो बाद में आप उंगलियां कुछ भी कह सकते हैं और उंगलियां भी उठा सकते हैं। उदाहरण से ही समझ लीजिए, भक्त प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी महाराज से पूछता है हिरण्यकश्यपु, कहाँ है भगवान, क्या इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, बिल्कुल पिताजी, इस खंभे में भी हमारे भगवान प्रतिष्ठापित हैं, विराजमान हैं, क्योंकि सर्वत्र समदर्शी नाम। भगवान तो समदर्शियों के लिए हर जगह विराजमान है और समदर्शिता की भावना और भाव प्रहलाद जी महाराज के भीतर समाहित था। फिर क्या होना था? जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हाँ पिताजी, इस खंभे में भी भगवान है, तुरंत ही चमचमाती हुई तलवार हिरण्यकश्यपु ने निकाला और घुमाते हुए जैसे ही प्रहार किया है, आज भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए, विश्वास को पुष्ट करने के लिए भगवान उस खंभे से नृसिंह के रूप में प्रकट होकर के और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया, उनका संहार किया। तो भगवान तो हर जगह है, परंतु आप प्रहलाद जी महाराज की तरह भावना तो रखिए, भाव तो रखिए। चतुराई चौपट हुए ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भक्त को भगवान सहज में ही मिल जाए। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बड़ा विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा भक्तिमान होने की ज़रूरत नहीं है। बस बच्चे की तरह भावना रख करके पूरी विनम्रता के साथ झुक करके भगवान के प्रति विश्वास रखिए, उनसे गुहार लगाइए, प्रार्थना कीजिए, बच्चे की भावना रखिए। निश्चित रूप से भगवान आपको अनुभूति कराएंगे। दर्शन तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इस प्राकृतिक नेत्रों से विराट स्वरूप, दिव्य परमात्मा का स्वरूप देखने में ये प्राकृतिक नेत्रें समर्थ नहीं है। जब अर्जुन को भी भगवान ने अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखाया तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करके ही दिखाया। तो प्राकृतिक नेत्रों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के दिव्य स्वरूप को देख लें। तो कम से कम यदि आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान से जुड़े रहेंगे तो भगवान निश्चित रूप से दर्शन तो नहीं देंगे, लेकिन अनुभूति अवश्य करा देंगे, और हो सकता है अंत समय में दर्शन मिल जाए।
क्योंकि वो तो उनके ऊपर है भाई, किसको दर्शन देंगे किसको नहीं देंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अपने भक्तों को किसी ना किसी प्रकार से भगवान अनुभूति अवश्य कराते हैं और दर्शन भी देते हैं। ऐसा सुनने में आया है और ऐसा पढ़ने में भी आया है। तो हमेशा भगवान हर जगह हैं, ऐसा अपने में विश्वास करके, अपने मन में विचार रख करके, भाव रख करके और भगवान के पर विश्वास और प्रेम पुष्ट रखना चाहिए, प्रबल रखना चाहिए। तो यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दे करके अवश्य जाइएगा। आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, शुभ रात्रि।